आपका मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। बच्चे, आज करेंगे हम भाषा और भाषा के रूप। आज क्या करेंगे हम? भाषा व भाषा के रूप, यानी कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि भाषा क्या होती है और इसके कितने रूप होते हैं। भाषा होती है बेटा कि मन के भावों को या मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना भाषा कहलाता है। अर्थात मन के भाव या मन के विचार दूसरों के समक्ष बोलकर या लिखकर प्रकट करने का माध्यम भाषा है, जिस माध्यम से हम अपने मन के भावों को और मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करें और दूसरों के भावों और विचारों को स्वयं समझें, वह भाषा कहलाती है। ठीक है। भाषा क्या है? भाषा संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न हुई है, अर्थात बनी है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। क्या अर्थ होता है? बोलना या कहना। अब भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। आपको ध्यान देना है कि जहां भी मुख्यतः लिखा मिल जाए, भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? तो भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और लिखित। और भाषा के रूप आ जाएं तो भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि मौखिक क्या होता है। मौखिक यानी कि मुख प्लस इक, मुख से बोले जाएं, अर्थात मन के भाव या मन के विचार मुख से बोलकर प्रकट किए जाएं या किसी के द्वारा बोली गई बातें या विचार सुनकर समझी जाएं, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। लिखित रूप क्या होता है कि जिस माध्यम से हम लिखित रूप में किसी के भावों को या किसी के विचारों को समझें या समझा पाएं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात मन के भावों विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। सांकेतिक रूप, सांकेतिक क्या होता है? संकेत, यानी कि अपने मन के भाव विचार दूसरों को संकेत के माध्यम से समझाना या दूसरों के भाव और विचारों को स्वयं संकेत के माध्यम से समझना, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब सांकेतिक भाषा क्या है बेटा? बुक्स में आपको ज्यादातर दो रूप दिए मिलेंगे, तीसरा रूप नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि संकेत में समझने वालों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि मूक और बधिर ही इसको समझ सकते हैं। तो बेटा एक बार फिर से हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा क्या होती है? एक ऐसा माध्यम है, हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करें, दूसरों के समझ पाएं, अर्थात ऐसा माध्यम जहां विचारों का आदान प्रदान हो, और ऐसा माध्यम क्या होता है? भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं और भाषा के भेद तीन आएंगे। भाषा के अगर आ जाए कि भाषा के कितने भेद होते हैं तो हम तीन लिखेंगे, और भाषा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं तो हम दो लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा, और अपनी इस वीडियो को अपने पढ़ने वाले साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से एक नई वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।